आदाब, आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज चैनल। मैं आपका दोस्त इमरान रजा। आज मैं इस समय मौजूद है वृंदावन के जगन्नाथ घाट में, जो कि कुंभ क्षेत्र है। और यहाँ पे एक गंभीर समस्या सामने आई है। स्थानीय ग्रामीणों की समस्या है, निषाद समाज की एक समस्या है जो सामने आई है, प्रकाश में आई है, जिस मामले पे आज हम लोग विशेष कवरेज के लिए इस गांव में पहुंचे हैं और यहाँ के निषाद समाज की जो स्थिति है उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। निषाद समाज के लोगों का कहना है कि 1946 से लगातार इनके पूर्वज जो है, चौथी पीढ़ी इनकी यहाँ पे खेती करती आई है। लगातार 1946 से अभी तक पट्टे के माध्यम से ये जमीन इनको अलॉट की जाती थी और ये इस जमीन पे खेती करते थे। खेती करने के बाद यहाँ के स्थानीय लोगों को यहाँ से खेत से उपजा हुआ फल फूल यहाँ के लोकल मार्केट में देते थे और अपना जीवन यापन करते थे। उसके बाद लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रही और आज अचानक से कुछ दिनों पहले इन लोगों को ये जमीन खाली करने के लिए सरकार के तरफ से और लोकल जो स्थानीय नेता है उनके तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि ये जमीन को खाली किया जाए। आखिर पिछले 4 पीढ़ियों से यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, इस जमीन पे खेती कर रहे हैं। आखिर इस जमीन को खाली करके जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? सरकार इस जमीन पे सौंदर्यीकरण करना चाहती है, जबकि ये बाढ़ क्षेत्र है। और मैं आपको दिखाता हूं कि ये पूरा जो क्षेत्र है वो बाढ़ के चपेट में आ जाता है हर साल। और ये कुंभ का क्षेत्र है और यहाँ पे कुंभ का मेला भी लगता है। एक तरफ सरकार इन लोगों से खाली करा करके यहाँ पे सौंदर्यीकरण करने की तैयारी कर रही है और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि यहाँ से चंद मिनटों की दूरी पर, थोड़ी ही दूरी पर इसी जमीन में सरकार के जो लोग हैं वो कुछ लोगों को भूमाफियाओं के हाथों से मिल करके जमीन को काटने का और प्लॉटिंग करने का काम कर रहे हैं। गरीबों से जमीन छीन के अमीरों को और भूमाफियाओं को देने का काम कर रहे हैं। 10 दिन पहले सरकार के कुछ पदाधिकारी यहाँ पे बुलडोजर लेके पहुंच गए कि इनकी झुग्गियों को तोड़ना है और तोड़ने का सरकार का आदेश है। मगर इन लोगों से जब हमने बातचीत की तो इन लोगों ने बताया कि सरकार के द्वारा किसी भी तरह का नोटिस इनको नहीं दिया गया है कि आपको ये जमीन खाली करनी है। जब ये लोग एसडीएम साहब और बाकी वरीय पदाधिकारियों से, नगर निगम के अधिकारियों से मिलने जाते हैं तो अधिकारी जबरन इनको अपने चेंबर में बैठाल के इनसे एक लेटर लिखवा लेते हैं कि 10 दिन के अंदर में तुम अपनी जमीन खाली करके हमें सौंप दो, नहीं तो हम जबरन तुम्हारी जमीन पे कब्जा करेंगे, तुम्हारी जमीन को बुलडोजर चला के खाली करवाएंगे। आखिर बिना नोटिस के, बिना कोई बातचीत के जबरन इनसे इनकी भूमि को खाली कराया जा रहा है। आखिर ये किस तरह का षड्यंत्र है? कहीं ना कहीं इन सारे मामलों में राजनीति से लेकर भूमाफियाओं तक का हाथ साफ देखने को मिल रहा है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि मेरे पड़ोस में यहाँ पे एक टेंट लग रहा है जिसमें मुख्यमंत्री जी के आने की संभावना जताई जा रही है। 12 तारीख को एक विशाल कार्यक्रम यहाँ पे होना है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आएंगे इस क्षेत्र में और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र में आएंगे और यहाँ कार्यक्रम में शामिल होंगे, मगर निषाद समाज के लोग पिछले कई वर्षों से अपनी पीड़ा को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं और कई पत्र उनको भेज चुके हैं, मगर आज तक इनको मुख्यमंत्री जी के तरफ से ना कोई आश्वासन मिला और ना ही इनको मिलने दिया गया। बस लखनऊ से फोन आ जाता है कि आपके मामले पे कार्रवाई हो गई, बस इतना ही कह के इनको संतोष दिला दिया जाता है, मगर कार्रवाई के नाम पे अभी तक कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है। इसी मामले के लिए आज ये सारे लोग जनहित याचिका दायर करने मथुरा कोर्ट गए थे, जहां पे इन्होंने आज जनहित याचिका दायर की है और याचिका में अगली तारीख इनकी सुनवाई की 16 तारीख की तारीख मिली है जब इनकी सुनवाई होगी। और इनकी ऐसा लगता है कि जज महोदय से बड़ी उम्मीद है कि वो इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शायद इनकी जमीन को बचाने में इनका सहयोग कर सके। फिलहाल आखिर आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस मामले पे आगे पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं कि क्या कुछ कहा, क्या कुछ दर्द है, ये ग्रामीणों से पूछते हैं और ग्रामीणों से जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इनका, क्या है पूरा मामला, कब से ये इस जमीन पे रहते आ रहे हैं, कितनी पीढ़ियां इनकी यहाँ रहते हो गई। आइए जानते हैं पूरी खबर स्थानीय लोगों से। कारण ये है क्योंकि हमारे बेचारे बुजुर्ग लोग हैं वो सूझा छिपते रहे हैं, इनको पढ़ाई लिखाई पहले से की नहीं, इसलिए आज भी ये लोग हम आते हैं तो कहते हैं दबा के धमका करके हमारे साथ में ये दोहरा व्यवहार हो रहा है। नोटिस दे देंगे हम आपको। किस तरीके नोटिस दिया जा रहा है? कोई नोटिस दिया आप लोग? अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। तो खाली करने का नोटिस नहीं दिया, केवल मौखिक रूप से आप लोगों को खाली करने को कहा जा रहा है, तो आपने उनसे कोई कहा नहीं जा रहा है, कितनी बार आए हैं
आ गए हैं, जेसीबी लेकर गए, प्रशासन लेकर के आए, हम लोग उनके सामने खड़े हो गए कि पहले हमारे ऊपर जेसीबी चलेगी, उसके बाद में जुग्गियों को हाथ लगाया जाएगा, तब वो माने हैं। बाकी अभी तक कोई मान लो तैयार नहीं है, और अभी भी मौके का इंतजार देख रहे हैं कि कब ये लोग ठंडे पड़े और कब इनको उजाड़ा जाए। जो भी प्रतिनिधि यहाँ पे बुलडोजर लेकर के आते हैं, क्या उन्होंने आने से पहले कोई नोटिस आप लोगों को दिया? कोई नोटिस नहीं साहब। कोर्ट का सीधा आदेश है कि किसी भी जगह को अगर खाली कराया जाता है तो उसके पहले नोटिस दिया जाता है कि आप लोग स्वयं जगह खाली कर दें, अन्यथा कानूनी प्रक्रिया से बल प्रयोग करके आपसे खाली कराया जाएगा। तो क्या इस तरह का कोई नोटिस वगैरह आप लोगों को अभी तक कोई नोटिस नहीं आई है साहब। कोई नहीं मिला है। इससे पहले आते थे तो अपना धमका धमका के सभी लोगों को, और उसमें अटका धमका के उन पे कार्रवाई करते हैं लोग आ के, और गरीब आदमी है, ये कहाँ जाए बताओ। और लोग हैं जो आते हैं यहाँ ये नगर निगम के कुछ लोग अधिकारी भी इनसे मिले हुए हैं सभी लोग। अब ये गरीब आदमी है, यहाँ पे कोई इनकी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, और प्रशासन आती है इनको आए दिन परेशान करती है। बताओ गरीब आदमी है ये, पहले तो रोजी रोटी छीन लेते, अब यहाँ पे रहने के लिए किसी के पास में तिरपाल की झोंपड़ी बना बना के रह रहे। आज से नहीं, मेरी कम से कम 45 साल की उम्र हो गई है, 4-5-6 बच्चे हैं मेरे पास में। अब बताओ इतने बच्चे ने, इनकी मेरी घरवाली है नहीं है, माता पिता है नहीं है, उनको मैं रह के कैसे भी है भूख में प्यास में बच्चों को पाल रहा हूँ। तो गरीब अधिकारी देखो, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, आए दिन हमको परेशान करते हैं यहाँ पे, और कहते हैं यहाँ से हटाओ, नहीं हटाते हो तो आपके ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा। अगर नहीं सुनोगे तो आपको यहाँ से जो भूमि खाली करनी पड़ेगी। पिछले 2-3 पीढ़ियों से यहाँ पे आप लोग रहते आए हैं, आपकी उम्र भी 70-75 के आसपास हो गई है। तो इतने लंबे समय तक इस भूमि की सेवा करने के बाद अब आप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाए सब बताओ। इस भूमि को छोड़ने को कहा जा रहा है, तो अब आप कहाँ जाएंगे? इस भूमि जगह ही नहीं है कहीं रहने के लिए, कौन जगह नहीं है तो साहब। जहाँ भूमि है ना तो कभी गए ना खाली करके जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। ये नहीं बोल अभी नहीं पढ़ाई ये बोल रहे हो। ऐसा है, जाएंगे भूमि खाली करके आप लोग? यहाँ से कहाँ आएंगे भैया? यहाँ बिता दी है, 4 पीढ़ी हो गई हमारी, 4-5 पीढ़ियां हमारी यहीं पे नहीं, हमारे बच्चे ने को जन्म लिया यहीं पर, शादी हुई है सब बच्चों की, हमारा खाना पीना सारे बुजुर्ग यहीं पर हमको छोड़ गए हैं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? सब यहाँ पे क्या लीला चल रही है कि बड़े बड़े नोट वालों को जमीनों को हमसे गरीबों को छड़ा के बड़े बड़े नोट वालों को दी जाएगी जमीन। ये प्रशासन का मंसूबा है पूरा। पहला अधिकार तो इस जमीन पे आप लोगों का बनता है, क्योंकि 4-5 पीढ़ियों से आप इस जमीन पे खेती करते आए हैं, इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करते आए, तो फिर आखिर आज आपके साथ इस तरह के व्यवहार क्यों? इस तरह के वो पैसे का माल है, सब पैसे के लिए है भैया। पैसे के सामने गरीब आदमी की सुनाई नहीं हो रही है अधिकारियों के पास, सब जगह चले गए हम। वो बोलते हैं उसको अभी आपको सब बताया जा रहा है कि लगभग 70-80 साल से यहाँ पर ये बड़े बुजुर्ग जो थे करते आ रहे हैं, इनके पास पट्टे भी हैं, 70-80 साल हो गए। इन्होंने कभी भी अपने लिए पक्का मकान नहीं बनाया। चाहते तो इस पीरियड में ये लोग पक्का मकान अपने लिए बना सकते थे, लेकिन क्यों नहीं बनाया? क्योंकि प्रति वर्ष जब कुंभ लगता है तो सरकार के द्वारा जब आदेश आता है कि आप खाली जगह को करें तो कर देते थे 2 महीने के लिए स्वतः ही। लेकिन आज भी आप देख सकते हैं, इधर देखिए सब लोग झोपड़ झुग्गियों में ही रह रहे हैं, इनके पास कोई पक्का मकान नहीं है, निर्माण नहीं हो रहा, निर्माण ही नहीं कर रहे हैं। और आप इससे थोड़ा सा आगे आगे जब जाएंगे तो वहां मंत्रियों तक की जगह को बाउंड्री वॉल करा रखा है। क्या वो कुंभ क्षेत्र में नहीं है? वो कुंभ क्षेत्र में नहीं है। और उससे थोड़ा और आगे जाएंगे 2 जगह और कब्जा हो रखा है, जबकि 2021 में जब कुंभ लगा या उससे पहले भी जब भी कुंभ लगता था, यहां से लेकर के और पूरा केसी घाट तक कुंभ लगता था। जब यदि वहां तक कुंभ लगता है तो ये मंत्रियों ने जो यहाँ बाउंड्री वाल कम से कम कई एकड़ों में अपना पूरा बाउंड्री वाल करा रखा है, वो क्या कुंभ क्षेत्र में नहीं है? वो उनके नाम कैसे हो गई? आगे चलिए, आप विशाल जी हैं, एक बहुत बड़ी जगह उनको एक्वायर करके दे रखी है, उससे आगे और चले जाएं, वहां भी एक्वायर करके दे दी है जमीन। क्या वो कुंभ क्षेत्र में नहीं है? ये पूरा जमीन जो खाली कराने की प्रक्रिया है, कितनी जमीन है जो सरकार खाली करवाना चाहती है? ये इसका मापदंड तो कम से एकड़ में लगभग 56 हेक्टेयर में ये पूरा इलाका आता है, जिसमें से कई एकड़ जमीन तो इन्होंने पैसे वाले धनाढ़ व्यक्तियों को दे दिया है, मंत्रियों को दे दिया है। अभी कुछ दिन पहले, लगभग 20-25 दिन पहले हम भी गए थे नगर निगम, जब यहाँ पर सब लोग आए तो अपर आयुक्त जी जो थे उन्होंने ये कहा कि ये सब सौंदर्यीकरण के लिए
जगह खाली कराई जा रही है और आपकी ये पूरी भूमि जो कुंभ क्षेत्र में आ रही है। तो हमने यही प्रश्न उठाया कि जो बाउंड्री वॉल जो करा रखी है क्या वो कुंभ क्षेत्र में नहीं है? तो उन्होंने स्पष्ट कहा नहीं, वो हमारे नक्शे में नहीं है। मतलब ये अभी केवल 2021 के बाद से ही वो नक्शा गायब हो गया, उससे पहले क्यों नहीं था? वो लखनऊ से पास हुई है। वो लखनऊ से मंत्री, मैं उनका नाम यदि लूंगा तो आप भी चौंक जाएंगे, हमारे श्याम सुंदर मंत्री जी जो है उन्होंने उस जगह पे अपना कब्जा बना रखा है। वो लखनऊ से उसको पास, भाई वो मंत्री है, सरकार में है, तो उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। वो जमीन को अगर निकाले हकीकत में तो और ये सब जो अनपढ़ है ये कहते हैं बार बार, ये देखिए ये जो कागज है इसको देख करके तो ऐसे फेंक देते हैं कि ये तो सब रद्दी हो गया है, आपका कुछ भी नहीं है। कब का कागज है, क्या है, दिखाइए ये आप थोड़ा देखिए। गौर से। किसी के पास 67 से है, किसी के पास 44 से है। सीधे ही मिलती थी पहले, ये रसीदें मिलती थी इस प्रकार से। जब ना आया थी इसमें ये कर के रूप में उनसे ये पैसा लिया जाता था टैक्स के रूप में, और उसकी ये रसीदें दी जाती थी। अब इस पट्टा दिया गया था हम लोगों को, इसको सबको उन्होंने फाड़ करके फेंक देते हैं कई बार। तो ये तो हम लोगों के पास फोटो स्टेट्स हैं इतनी ज्यादा कि हम उसको अभी तक बचा के रखे हुए हैं। किराएदार तो निकलता नहीं है, सिर्फ- पुराना उसको क्यों सिर्फ- तोड़ देती है। क्या क्या हवाला देते हैं कि यहाँ पर सौंदर्यीकरण हो रहा है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, आपको सबको ज्ञात होगा, अभी कुछ समय पहले बिहारी जी में 2-3 लोग मर गए और आए दिन अब ये घटनाएं होती हैं जी। और लेकिन वहां पर कॉरिडोर के लिए कई बार घोषणा हो गई, वहां वो नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि वहां सब लोग धनाढ्य लोग रह रहे हैं, सबके उनके मारे उनको सबको डर लगता है। ये बेचारे गरीब किसान हैं तो इनको जल्दी तुरंत उजाड़ दो, कुछ ना कुछ तो दिखाना है। शैलजा कांजी ब्रज विकास तीर्थ के जो उपाध्यक्ष हैं वो चाह रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा कि हाँ हम लोग कुछ सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। उसके चक्कर में ये इस सब को हटा करके बोले यहाँ हम दिखाना चाहते हैं, जहाँ वास्तविकता में आवश्यकता है, जहाँ इतनी भीड़ इस समय जो वृंदावन में आ रही है वहां उनके कदम नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको डर लगता है वहां यदि कुछ कर दिया तो हमारी जो जगह मिली हुई है वो भी हमारी चली जाएगी, वोट बैंक हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बेचारे गरीब हैं, इनसे तो हम मनचाहे जैसे वोट मनचाहे हम ले सकते हैं। ये सौंदर्यीकरण करने के नाम पे इस भूमि को खाली करा करके भूमाफियाओं के हाथ से जी बिल्कुल दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। जिसमें आपने बताया कि कई लोगों के जमीन भी यहाँ पे घिरे चुके हैं, गिरा दिया है। चुका है। 2021 में 2021 से पहले ही विशाल जी को वहाँ बाउंड्री करा करके दे दिया गया था, उन्होंने बाउंड्री करा ली और जब कुंभ लगा तो सरकार ने उसको सबको तोड़वाया और कुंभ खत्म होते ही दोबारा उन्होंने उस बाउंड्री वाल को गवर्नमेंट ने ही उसको बना करके दिया है, प्रशासन नहीं। पे उनकी बाउंड्री हो गई, उनको जमीन की सरकार से लौट किया गया। क्या इनकी जगह वास्तविकता में यदि उसकी पूरे तह तक जाया जाए तो वो जगह यहाँ पर है ही नहीं, वो जगह यमुना जी के उस तरफ है। तो फिर इस सारी तरफ जमीन उनको पल्ली भूमि वाली है। दिया गया, इसका क्या कारण रहा? बस सर वो पैसे वाले हैं, वो पैसे वाले हैं और उनकी पहुंच है वहां तक। और आप लोगों ने कभी इसका विरोध नहीं किया? अरे हमारी सुनते ही नहीं है हम भैया। 2021 से विरोध कर रहे हैं, सब जगह ज्ञापन दिया, सब कुछ दिया, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला है। तभी तो रुकी पड़ी है जी आज की हमारी। आज ये लोग जो विरोध कर रहे हैं तभी इसी वजह से रुके हुए जी, विरोध कर रहे हैं तभी तो ये जगह बची हुई है हमारी। अब ये सौंदर्यीकरण करा रहे हैं, इनको पता होना चाहिए हर साल बाढ़ आती है, जो हमारे गरीब लोगों का सभी समाज का पैसा है वो यहाँ लग रहा है। हर साल बाढ़ आती है, कोई सौंदर्यीकरण नहीं हो रहा है, ये तो एक दिखावा और एक छलावा है। किस लिए? क्योंकि हम लोगों को यहाँ से बेघर करने के लिए। पर हम अपनी जगह को खाली नहीं करेंगे, हम अपना अधिकार लेंगे, चाहे हमको जिसके लिए जो भी कदम उठाना पड़े वो भी उठाएंगे। आज आप सभी लोगों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और जनहित में एक याचिका दायर की जिसकी 16 तारीख को सुनवाई की तारीख दी गई है। तो क्या लगता है कि 16 तारीख को माननीय न्यायालय से कुछ राहत मिल पाएगी इस मामले में? बिल्कुल मिलेगी जी, हमारे वकील साहब हैं, उन्होंने पूरा हमको आश्वासन दिया है, फिर हम स्वयं वहां थे, जज साहब ने भी पूरा सुना है और उन्होंने बोला है आपको जरूर न्याय मिलेगा। तो कितना आश्वस्त है जज साहब की बातों से आप? पूरा 99% आश्वस्त है हम तो। कि आपकी जमीन जो है वो भूमाफियाओं के हाथ से मुक्त हो पाएगी बिल्कुल जी, और आपका जो कब्जा है उस पे जो आप रह रहे हैं, कब्जा तो हमारा ही है, अधिकार है वो आपको मिल पाएगा। क्यों नहीं मिलेगा जी, हमारा ही कब्जा है, हमारी जमीन है, हमारे पुरखों की जमीन है। तो अगर वहां से न्याय नहीं मिल पाता है तो आगे किस तरीके से तैयारी है लड़ाई की? पूरी तैयारी, और हाई कोर्ट भी देख रखा है और सुप्रीम कोर्ट भी देख रखा है और जितने भी कोर्ट है सारे देख रखे हैं अब हमने। यानी अपने हक के लिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जी जाने को तैयार? बिल्कुल मजबूर है, क्या करें। जाए तो जाए कहाँ पे बताओ? मुंह पे आते थे जब ही एकाजी को रोक रखा है और नहीं अगर मुंह माफिया तो लड़ के बचा रखा जमीनों को। अगर मुंह माफिया को छोड़ दे तो इस टाइम पे तो नया ने कब की बिल्डिंग खड़ी हो जाती इस टाइम पे।
1998 से ही इसमें मिश्रा समाज में लड़ रहे मुंह माफियाओं से। अब उन्होंने क्या किया है कि इनसे वैसे पार नहीं पड़ेगी निशानों से, उसने फिर सरकार के द्वारा ही ये कार्य शुरू किया उन्होंने। आप देख सकते हैं तस्वीर मथुरा कोर्ट से निकल रहे हैं इस समय तरुण अरोड़ा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता है। मैं आपको दिखाऊं, ये मथुरा कोर्ट है जहाँ से अभी वकील साहब निकल रहे हैं। क्या है मामला पूरा, आइए इनसे जानते हैं क्या है मामला पूरा। वकील साहब से जानते हैं इस मामले में। देखिए मथुरा कोर्ट आना हुआ, क्या कारण रहा मथुरा कोर्ट आने का? देखिए क्या मामला था कि अभी हमारे संज्ञान में आया था कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो जमीनें निषाद लोगों को पट्टे पर दी गई थी, उनको अनधिकृत रूप से कब्जाया जा रहा था और प्रशासन उनकी फसलें खराब कर रहा है, बुलडोजर चला रहा है, उनको बेवजह वहां से निष्कासित किया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है, जिसको लेकर के आज हमने 91 CPC के अंदर एक मामला दायर करा है मथुरा कोर्ट के अंदर, और आगामी सुनवाई की जो तारीख है वो 16 तारीख लगी है। क्या कुछ रहा है ये पूरे मामले में? आज पहली बार याचिका दायर हुई है, इससे पहले भी कुछ याचिका आप लोगों ने दायर? नहीं, ये पहली याचिका दायर की गई है, जिसके अंदर हमने 91 CPC में पब्लिक न्यूसेंस के अंदर मामला दायर किया गया है, जो कि सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा के अंदर ये दावा दायर किया गया है। 2 समाज सेवी हैं मथुरा के, विशंबर जी, जिनके द्वारा ये केस फाइल किया गया है, जिसमें ऐसे लोग जिनको पट्टे पर जो भूमि प्रशासन ने दी थी, अलॉटमेंट की थी, 1946 से वो लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, समय पर उसका सारा जो उपयोग होता है और कुंभ के मेले के समय उसे खाली कर दिया जाता है, लेकिन अब प्रशासन जबरन उस जमीन को उन्हें खाली करवा करके वहां से निष्कासित करना चाह रहा है। ऐसा आरोप है लोगों का कि जमीन पे जो है कब्जा करवाया जा रहा है और प्लॉटिंग करके बेचने की भी कवायद शुरू हो गई है। जी, मामला हमारे संज्ञान में यही आया है कि इन लोगों को वहां से भगाने के बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नगर निगम के अंदर वर्किंग है, वो प्राइवेट लोगों को वो जमीन हैंडओवर करके और उस जमीन को गलत तरीके से बिकवा कर उस पर कब्जा करवाना चाह रहे हैं, या ये कह लीजिए कि उसे प्लॉटिंग करना चाह रहे हैं। कितनी जमीनों पे अभी तक कब्जा हो चुका है और कितनी जमीनें अभी किसानों के पास अधिग्रहण में इनके कब्जे? देखिए, अभी पोजीशन में हमारे किसानों के पास ही सारा पोजीशन किसानों के पास है, प्रशासन अभी कोई पोजीशन हमसे नहीं ले पाया है। मामला कोर्ट में दायर कर दिया गया है, सरकार को उसमें पार्टी बना लिया गया है, सरकार के जितने विभाग भी परेशान कर रहे थे उन सबको उसमें पार्टी बनाया गया है, सबको समनिंग हो जाएगी। 16 तारीख को हमारा अमेंडमेंट प्लान के ऊपर यहाँ पर आर्ग्यूमेंट होना है और उसके बाद देखते हैं इसमें क्या चीजें कोर्ट करता है। क्या लगता है जबरन जो इन लोगों से कब्जा खाली कराने की जो कवायद पिछले लंबे समय से चल रही है, तो उस पर क्या प्रशासन द्वारा रोक लगेगा न्यायालय द्वारा? निसंदेह रोक लगेगा, और इसके अंदर अगर यहाँ से रोक नहीं लगती है तो आगामी हमें आगे जाने में भी कोई तकलीफ नहीं है, हाईकोर्ट में भी जाकर के हम इसमें प्रयास करेंगे। वैसे उम्मीद है कि यहीं से इसमें स्टे हो जाएगा। जिस जगह पे ये मामला सामने आया वहीं पे मुख्यमंत्री का कुछ दिनों में कार्यक्रम होना है, टेंट तब्बू भी लग रहा है, तो क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को? देखिए, मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री महोदय को इन सारे वार्तालाप के बारे में कोई खबर भी होगी। पहले भी निषादों ने कई बार उनसे संपर्क साधना चाहा है, लेकिन उनसे उनकी मुलाकात नहीं कराई गई है। इनका प्रयास था कि जब वो मथुरा या वृंदावन आएंगे तो उनसे अपनी बात रखेंगे, लेकिन प्रशासन इसमें भी इनको नजरबंद करने का प्रयास कर रहा है, जो कि सरासर गलत होगा। तो क्या लगता है कि जब मुख्यमंत्री का दौरा होगा तो ये लोग अपनी बात मुख्यमंत्री के समक्ष रख पाएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री तक अब रखना या ना रखना एक अलग मुद्दा है, वो पॉलिटिकल मैटर है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी न्यायालय में हमने केस दायर कर दिया और हमें उम्मीद है कि न्यायालय से इसमें हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। करीब 100 परिवार है वहाँ पे, जो अभी जी उनके बच्चे उन्हें मिला के हजारों लोग हैं वहाँ पे। जब मैं कुछ करता हूँ हजारों लोगों के जीवन मैं लगाने के लिए नहीं कह रहा था, मैं ये दिखा रहा था बिल्कुल बिगड़ जाएगा। ये मैं ये मेरा पिक्चर कर रहा था। उनको बहुत फायदा था, सारी सब्जियां वहाँ होती थी, सारी सब्जियां मंडी पहुंचा रहे थे, मूली, बैगन, पालक, गोभी, फूल, सब कुछ करते थे वहाँ पे हम। तो उनको उस सब्जियों से पूरा वृंदावन और मथुरा सब्जियों से चलता था। सब्जियां बाहर से आती है, वृंदावन सभी जमीन ये ली जा रही है, सब्जियां बाहर से आती है। अब जी देखो, नाम तो नहीं पता है, पर हमको इतना पता है निगम निगम के लोग हैं, वो आते हैं जी, और हम उनसे पूछते हैं किसके आदेश पे आते हैं, तो सैलिल कांति जी हैं जो फिर प्रकाश के परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्हीं का नाम लेते हैं। अब आप बताइए, हम योगी जी तक अपना लेटर पहुंचा चुके हैं और हमने कमिश्नर को भी दिया है और जिला अधिकारी को भी दिया है, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और लास्ट हमारे पास ये कचहरी बची है, यहाँ पे हम अपनी अर्जी लगा रहे हैं। क्या लगता है आज आपने अर्जी लगाई, क्या आश्वासन मिला? न्याय मिलेगा जी, न्याय मिलेगा। सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, अब से नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी पुराने समय से रहते चले आ रहे हैं। आज आपकी याचिका पे बहस हुई, जैसा आपको कुछ बात? जी हाँ, 16 तारीख पड़ी है ना इसी महीने में, तो अगली बहस आप लोग की 16 तारीख को जी। तो क्या लगता है न्याय मिल पाएगा आप लोगों को? बिल्कुल मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हाई कोर्ट है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट है।
तो उस जमीन के आप लोगों से छीन करके जमीन किसको देने की तैयारी? बड़े बड़े मठाधीश हैं, उनका नाम तो नहीं पता है, हमसे छीन कर उनको खेती दी जा रही है फूलों के लिए, जबकि बाढ़ आती है हर साल सब नष्ट कर देती है, वो भी हम ही झेलते हैं, क्योंकि हमारा तो काम यमुना किनारे का ही है। निषाद है, कोई शहर तो मांग नहीं रहे, ना बिल्डिंग मांग रहे हैं, खाली कच्ची झोपड़ी रह के अपनी गाय और अपने बच्चों का जीवन यापन कर रहे हैं जी। लंबे समय से आप लोग उस जमीन की देखरेख करते आ रहे हैं, फिर आप लोगों को जमीन से हटाने का पता नहीं जी क्या गलती हो गई है। कुंभ पे हर बार अपनी आसपास से खेती खाली कर देते हैं। हम तो अब भी लिखित देने को तैयार है, पर हम सरकार से विनती करते हैं सरकार हमको भी लिखित दे कि खेती कुंभ के बाद हमको ही दी जाए। क्या लगता है माननीय मुख्यमंत्री के भी आगमन की तैयारी वहाँ पे चल रही है, किस तरीके से देखते हैं इसको? अभी देखते हैं जी, हमको अगर मिलने दिया जाए, नहीं हमको तो लगता नहीं है जो लोग हमको मिलने देंगे वहाँ, कोई बात नहीं है नजरबंद करने की जी। जी हाँ जी, पूरी तैयारी है, सब लोग एक बोलते हैं कहीं चले जाओ कुछ नहीं कर पाओगे आप। आपने योगी जी तक अपनी जो समस्या है वो पहुँचाने लेटर के द्वारा पहुंचाई थी, फोन आते इलाहाबाद से हमारे पास, पर यही कह देते हैं आपका समाधान हो चुका है, आपकी जांच हो गई है, तो हमारे पास कोई अधिकारी नहीं आता है जो हम अपनी जो एप्लीकेशन दे चुके हैं अपनी जो पुरानी परेशानी है इसके बारे में। आज जनहित में आप लोगों ने याचिका दायर करवाई है, तो जी। कितने लोग हैं जो आपके साथ है? सभी समाज के लोग हैं अपने साथ, कितने परिवार उससे जुड़े 100 परिवार हैं और कम से कम हजारों लोग हैं उनसे जुड़े हुए हमारे सभी समाज के। यानी सरकार 100 परिवारों को घर से बेघर करने की तैयारी में लगी हुई है। और इससे पहले जो वृंदावन में सब्जी मिलती थी बगैर दवा की, कोई केमिकल नहीं, नेचुरली, या वृंदावन में जाके पूछ लीजिए किसी से भी, और आज मजबूरी में वृंदावन को केमिकल वाली सब्जी खाने की पड़ रही है। उसका भी कारण यही है जो हमसे खेती छीन ली है। अरे हमारा रोजगार है भैया, आप रोजगार दे नहीं सकते तो हमारा रोजगार छीन क्यों रहे हो आप? कहीं ना कहीं मोदी जी कहते हैं कि स्वयं रोजगार को बढ़ावा देते हैं, उसके बाद ये योगी जी रोजगार छीनने पे लगे हुए हैं। योगी जी भी तो बोलते हैं किसी की झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़ी जाएगी जब तक उनकी व्यवस्था न की जाए, चाहे सरकारी भूमि का ना हो। वाले अधिकारी लोग हैं, पर उनकी जो नीचे के जो अधिकारी हैं उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं, उनकी बातों का पूरा खंडन कर रहे हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हमको न्याय मिलना चाहिए सरकार से, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं योगी महाराज से और मोदी जी से। आप देख रहे थे कि आज यहाँ पे जो निषाद समाज के लोग हैं उन्होंने जनहित में एक याचिका दायर की और माननीय न्यायालय में आज उन्होंने याचिका दायर की है। 16 तारीख की उनको अगली सुनवाई की डेट दी गई है। 16 तारीख को ऐसा लगता है कि शायद माननीय न्यायालय से लोगों को कुछ राहत मिलेगा और हो सकता है कि इनके मामले पे सुनवाई हो और इनके मामले का कुछ समाधान हो। इससे जुड़ी तमाम खबरें मैं आपको लगातार दिखाता रहूंगा। तमाम खबरें देखने और जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।